एवरीवन, होल्ड विद प्रियंक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और अभी तो सबके पोर्टफोलियो ग्रीन हो रहे होंगे भाई। तो लालिमा छाई हुई थी पिछले 3 4 5 महीने से, उसमें कुछ कमी जरूर आई होगी और कुछ स्टॉक्स में तो शायद हरियाली भी आ गई हो। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी हरियाली आपके पोर्टफोलियोज में बनी रहे, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो चाहे आप ट्रेडिंग करते हो। खैर, आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज कई सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। साथ में हम लोग गोल्ड की अपडेट भी करने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं, जैसे कि क्या, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमटीएफ स्ट्रेटजी के एक स्पेशल एग्जाम्पल के बारे में। वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो एग्जाम्पल पहली बार मेरे सामने आया है, बट मैंने उसे एक दो बार पहले देखा हुआ था। उस कंडीशन को आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत जबरदस्त आइडिया है वो, जो आपको यूज करना आना चाहिए। वो चीज अगर आपको नहीं पता है, मोर लाइकली आप अपना स्टॉप लॉस कर जाओगे। तो बहुत खास वीडियो होने वाली है। साथ में थोड़ी बहुत बातें हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की भी करेंगे करेंगे चार्ट पे डिस्कस करते हुए, है कि नहीं। और हाँ, 28 मार्च 28 मार्च को संगम इवेंट में ताल कटोरा स्टेडियम में लाइव कमेंट्री भी मैं करने वाला हूं। तो अगर आप उस इवेंट में आकर मेरी लाइव एनालिसिस को भी देखना चाहते हो, अब बोल रहे हो ना वीडियो में आके बोल देते हो लाइव करके दिखाओ, टेंशन मत लो, लाइव भी करके दिखाऊंगा। आओ आप लोग ताल कटोरा स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अभी डिस्क्लेमर के बाद, वो भी अपने चार्ट के साथ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, कल यहाँ पर हम लोग छोड़कर गए थे। हमारा प्लान था सिंपल सा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन उसके ऊपर जाती है, लो प्रोबेबिलिटी बाइंग। मार्केट गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर जाती है, लो प्रोबेबिलिटी बाइंग। और अगर मार्केट नीचे आके ऊपर जाती है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग होगी। ये बाइंग सेटअप हम लोगों ने प्लान किए थे और हमारा टारगेट था 23,050 का। मार्केट ने आज क्या किया? कहा छोड़ो तुम प्रियांक, क्या ही तुम करोगे ट्रेड करके, सीधा 23,050 ही खुल जाते हैं। अच्छा, 23,050 ही सीधा ओपनिंग कर दिया। मार्केट ने खुलते ही टारगेट कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल क्या था? 23,222 का। ये मैंने कल की वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, बट आई होप जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता था कि इसके ऊपर 23,222 का टारगेट है। अब मुझे क्या पता भाई, मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी, इतना ऊपर ओपन होके भी सीधा ऊपर चली जाएगी, है कि नहीं। तो ये वाला लेवल पहले से चार्ट पे था, बट कल की वीडियो में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आप में से कुछ लोग नए नवेले आए हो इस चैनल पे। आते हो एक वीडियो देखते हो, वो भी आधी दिखते हो, फिर कमेंट करते हो ये तो कभी बोला नहीं था, इसलिए मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ। भाई कल की वीडियो में नहीं बोला था, लेकिन परसों तरसों अरसों पिछले हफ्ते की कोई वीडियो उठा के देख लो, सब में 23,222 का लेवल मैंने बता रखा था। खैर, तो फर्क क्या पड़ता है। मार्केट आई, इसके बाद एक राउंडेड फेकआउट आया। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटी सी बहुत बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड लेने की कोशिश भी करी, बट ब्रेक इवन हो गया उसमें, क्योंकि मार्केट उसके बाद ऊपर ही चली गई। मुझे लगा था कि यहाँ से शायद ये राउंडेड फेकआउट, देखो 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट का चार्ट, ये 5 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक राउंडेड फेकआउट सा बना था और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मुझे लगा था गिर जाएगा, बट नहीं गिरा। कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, एक बढ़िया ट्रेड मुझसे मिस हो गई, जो कि मैं लॉन्ग की तरफ ले सकता था, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, इतना लंबा गैप छोड़ के मार्केट शायद नीचे की तरफ आ सकती है। कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक होती है और फिर तो आपको पता ही था कि अगर मार्केट 23,050 के ऊपर मार्केट कभी भी ऐसा सेटअप बनाती है, फिर वो मेरे अगले लेवल तक जाती है और 23,222 वो चली गई। ठीक है, हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं गई है, तो ये भी भाई कमेंट मत करना। हालांकि मैं इतनी बात कर ही क्यों रहा हूँ, आप लोगों की कमेंट करना नहीं करना, तो लोग खुश हैं उनकी बात करते हैं ना, क्योंकि सपोर्ट वाले कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सो आई होप कि जो लोग सपोर्ट करते हैं उन लोगों को फायदा भी मिल रहा होगा, क्योंकि वो सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कमेंट करना है, क्योंकि वो लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे ऐसी उम्मीद है। खैर, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये गया, अब क्या प्लान करें? अब देखो सिंपल सी बात है, जो बात मैंने आपको कल बताई थी बिल्कुल सेम वही प्लान है, उसके अलावा कुछ नहीं। कि मार्केट अभी चल रहा है हमारे महंगे वाले इलाके में। अब क्योंकि वो महंगे वाले इलाके में चल रहा है तो हम लोग हर एक लॉन्ग लेते हुए कोशियस रहेंगे। क्योंकि देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मान लेते हैं कि भाई मार्केट को अब नीचे नहीं जाना और मार्केट को मेरा जो टारगेट है 21,284 का वो कंप्लीट नहीं करना, ऐसा मान लेते हैं 1%। तब भी तो भाई मार्केट ऐसे थोड़ी ही सीधे रॉकेट बन के चली जाएगी ऊपर, तभी भी तो वो करेक्शन करके ऐसे जाएगी, कहीं ना कहीं वो हायर लो तो बनाएगी। तो अगर एंट्रीज लेनी है तो कम से कम हायर लो का वेट कर लो। इसलिए यहाँ पर बाइंग पोजीशन लेना आपके लिए हमेशा लो प्रोबेबिलिटी का काम करेगा। पहले से यहाँ लो करेक्शन करने के लिए आ जाने तो फिर यहाँ डिसाइड करेंगे कि मेरे टारगेट पे जाना है कि उस टारगेट को कैंसिल कर लेना है। और या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, सिंपली मार्केट जब ईयर ओपन के ऊपर जाएगी तब हम लोग बुलिश होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग मार्च क्लोजिंग का वेट करेंगे,
क्योंकि इस पूरे मूव के पीछे ये जो मार्केट ऊपर जा रही है ना, ये जो पूरा मूव जा रहा है मार्केट का ऊपर की तरफ, मेरा जो कैलकुलेशन कहता है वो ये कहता है इसमें मोर लाइकली ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की वजह से हो रहा है। अगर आप लोगों को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना नहीं आता है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का आप लोगों को नहीं पता है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है, बट अगर नहीं पता है, इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और प्रोबेबली इसी वीकेंड बना दूंगा, क्योंकि उस वीडियो का फ़ायदा तो भैया मार्च में ही है ना, अगले हफ्ते के बाद उस वीडियो का वैसे भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट, अगर 50-100 कमेंट मुझे दिख गए कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो फिर आप लोगों को मैं वीडियो बना के इसी वीकेंड पे प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है? अगर आप लोगों को आती है तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा मूव आ रहा है, वो मोर लाइकली टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की वजह से है। इसको डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस करेंगे इफ रिक्वायर्ड। और अगर आपको पता ही है क्या होता है, तो मोर लाइकली क्योंकि जहाँ पर लोग अपना लॉस जो है वो रियलाइज़्ड करना चाहते हैं। वो जो रियलाइज़ करना चाहते हैं, अब ऑब्वियसली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि लोग वो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग ना कर पाएँ, जो लोग लेट हो गए। ये मेरा मतलब माइंडसेट कहता है। बाकी मार्च क्लोजिंग के बाद डिसाइड करेंगे, ऊपर जाना है, नीचे, वो वाला फाइनलाइज़ेशन। फिलहाल के लिए मेरा टारगेट सेम है। तो ये मत बोलना प्रियांक तुम तो 21,284 बोलते थे, भाई तब भी बोलता था और आज भी ठोक के बोल रहा हूँ। समझ गए? तो 21,284 टारगेट है जब तक इनवैलिड नहीं होता। जिस दिन इनवैलिड हो गया, मैं खुद बोलूँगा कि भैया मैं गलत था, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर तो रोज़ गलत होना है भाई। जैसे मेरा आज स्टॉप लॉस हुआ तो मैं गलत था, मेरा टारगेट हुआ तो मैं सही था। तो यहाँ पे ईगो नहीं रखते। ट्रेडिंग के अंदर कभी ईगो नहीं रखते। ईगो मतलब क्या है? कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। बोलोगे तो कि यार वीडियो के बीच में मत बताया करो, इतनी बातें तो मुझे पता है। लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब होता है एलिमिनेट, सेलिंग पे मत जाना गलत हो गई तो, ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप अपने अंदर से अपने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को खत्म करना चाहते हैं, तो अपने अंदर ईगो रखिए कि मैं ही सही हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो भैया रोज गलत होता हूँ, रोज सही होता हूँ। इट्स अनबायस्ड रिसर्च। ये एक अनबायस्ड रिसर्च है जहाँ पे आपको मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का। तो वो जो क्वेश्चन था कि सर एक एक्चुअली जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग वाला जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं कि मैं वो टॉपिक क्यों लेके आ रहा हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। इसके ऊपर मैंने इतनी सारी रील्स बनाई और जितने भी पॉडकास्ट में जाता हूँ ऑलमोस्ट उन सब में मैं ये बोलता हूँ कि देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीजें बिल्कुल अलग-अलग है, कभी भी इनको एक जगह मिला के मत लाओ। आपको पहले डिसाइड करना होता है कि आप एक ट्रेडर हो या आप एक इन्वेस्टर हो। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टिंग में दोनों में ही लॉस करने वाले हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिल्कुल अलग-अलग माइंडसेट होते हैं और अलग-अलग लोगों के लिए बनी होती है। तो आपको पहले चुनना है कि आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हो, आप ये स्किल सीख रहे हो या आप इन्वेस्टिंग की स्किल सीख रहे हो। इस चैनल पर मैं 99% बातें जो करता हूँ वो रिलेटेड टू ट्रेडिंग करता हूँ। 1% या कह लो 5% बातें मैं ज़्यादातर इन्वेस्टिंग की करता हूँ। हालाँकि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टिंग की टेक्निक्स, इन्वेस्टिंग को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं ज़रूर कुछ ना कुछ शुरू करने वाला हूँ। बट फिलहाल मैं ट्रेडिंग की बातें ज़्यादा करता हूँ। ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कुछ स्पेकुलेशन करते हो कि मुझे प्रॉफिट कमाना है या लॉस करना है, ठीक है? और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप वेल्थ बना रहे होते हो, आपका प्लान होता है कि आज से 3 से 5 साल बाद मुझे क्या करना है। अब जो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे पिछले 2-3 वीडियो में कि सर मैंने अपने म्यूचुअल फंड और एसआईपी जो है करना, किसी को तो शुरू करना है। सर म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करने चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ लोगों ने रोक दिए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो पहले वाले हैं उन्हें बंद कर दें क्या? तो मैं आप लोगों को तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर दूँगा कि आप मेरा कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, पिछले लगभग जो 250 वीडियो मैंने इस चैनल पे डाले हैं, उन 250 में से कोई वीडियो उठा के दिखा दो, जिसके अंदर मैंने ये बोला हो कि आप लोग म्यूचुअल फंड बंद कर दो या एसआईपी बंद कर दो या लॉन्ग टर्म अपने स्टॉक्स की पोजीशन क्लोज़ कर दो। ये मैं कभी नहीं बोलता और ना मैं बोलूँगा, क्योंकि ये बेवकूफ़ी है बोलना, सिंपल सी बात है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में एक बार ये बताया था कि मैंने अपने मेरे लगभग 10 के आसपास के जो म्यूचुअल फंड्स थे, उसमें से 6 से 7 बुक कर लिए और 3 से 4 अभी रनिंग है। वो 6 से 7 मैंने कब बुक करे थे? वो करे थे अक्टूबर में, जब मार्केट का टॉप था, और मैं उन्हें वापस से शुरू भी कर लूँगा जल्दी ही एज़ पर माई रिस्क मैनेजमेंट। वो मैं आपको डिक्लेयर भी नहीं कर सकता कि मैं कब से करूँगा। वो मेरी मजबूरी है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको इसके अलावा कभी नहीं बोला कि आप लोग बंद कर दो। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भैया मेरे जो वो म्यूचुअल फंड थे वो कोई आज कल के नहीं थे कि मैंने जो है अभी 2024 में शुरू करे थे, वो पुराने थे। उसमें प्रॉफिट हो गया, मैंने बुक कर लिया। प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी होती है, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो।
अब इसलिए मैं जो नए लोग आ रहे हैं चैनल पे और वो लोग सोच रहे हैं हमें करना चाहिए कि नहीं, मेरा सबसे सिंपल सा आंसर है कि भाई अगर आप एसआईपी कर रहे हो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो उसको मिनिमम सबसे कम से कम 3 साल के लिए बनाते हैं या मिनिमम 5 साल के लिए बनाते हैं। अगर आपकी प्लानिंग इससे कम की है तो वैसे ही आप इन्वेस्टर हो नहीं, तो अपने आप को इन्वेस्टर कहना बंद कर दो। आप छुटर-पुटर हो, मार्केट में आए हो, लॉस करके चले जाओ। तो अपने आप को इन्वेस्टर कहना बंद कर दो। आप ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, माइंडसेट इन्वेस्टिंग का लाना चाहो। दोनों मत मिलाओ, खिचड़ी पक जाएगी और बीरबल की खिचड़ी पकेगी जो पकेगी भी नहीं बहुत दिनों तक। समझ गए? तो ऐसा मत करो। अगर आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के मूड से आए हो तो हर एक मार्केट अच्छी है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो और इंडियन मार्केट्स के अंदर बिल्कुल आप बेझिझक होके अपने एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को बाई करते रहे किसी भी प्राइसेस पर। जो आज का प्राइस है, आज वाला भी बढ़िया है। 6 महीने पहले का था वो भी बढ़िया था और अभी 3 महीने बाद अगर मार्केट गिर भी जाए तो वो भी बढ़िया है और बढ़ जाए तो भी बढ़िया है। पहला तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से निकाल दो। आपका क्वेश्चन ये है कि एसआईपी करें या नहीं करें, म्यूचुअल फंड करें या नहीं करें, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ये है आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर, ये डिसाइड करके आओ। समझ गए? ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए, इसलिए मैंने जो है वीडियो के बीच में इस चीज़ को इंक्लूड करा। अब मैं जल्दी से चल लेता हूँ बैंक निफ्टी में, वरना जो रेगुलर ट्रेडर है बोले सर आप तो ट्रेडर थे, इन्वेस्टिंग वालों की कहानी के चक्कर में हमारी वीडियो की लंबी कर रहे हो। चलो भैया आपकी भी मान लेते हैं। हाँ, कल का प्लान माफ़ कीजिए, निफ्टी 50 का कल का प्लान। हाँ, चलो। देखो, मार्केट लगातार इस हफ्ते कैसे बढ़ के गई है। सिंपल सी बात है कि मंडे से मार्केट सीधा-सीधा ऊपर जा रही है। फ्राइडे का दिन होता है वीक क्लोजिंग का दिन, तो मोर लाइकली प्राइस के साइडवेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। साइडवेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये नहीं साइडवेज जाएगी या ऊपर जाएगी या बेरिश जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ चांसेस सबसे ज़्यादा साइडवेज होने के हैं। पहला चीज़, साइडवेज होने में आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एक लेवल ऑब्वियसली 23,222, तो इसको आप 230, 235 तक मान लो। तो क्योंकि वीक लगेगी तो वो थोड़ा बहुत ऊपर तक लगेगी और उसके ऊपर जाता है तो मैंने एक लेवल नया ऐड किया है। ये नया ऐड किया है, ये पहले किसी वीडियो में नहीं रहा होगा। 23,316, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एडिशनल मार्केट को एक रेंज देने के लिए है। अदरवाइज़ मार्केट ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से यहाँ कहीं टकरा के इस तरह से क्लोज़ हो जानी चाहिए, कहीं पर इसी बीच में। अगर नीचे की तरफ आती है, तो आपको वो 23,050 एक इंट्राडे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर इसके नीचे आती है, तो ये वाला जो गैप आज छोड़ के गया था या फिर ये 22,857, इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखना। मैं कल के दिन साइडवेज़ पे ज़्यादा फ़ेवरेबल हूँ। इसके ऊपर जाती है बुलिश तो फिर मैं लाइव ही अपडेट करूँगा, वो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ टेलीग्राम में जाके ऊपर मेरा नाम सर्च करके जॉइन करने की कोशिश मत करना। मेरे नाम से बहुत स्कैम चैनल बने हुए हैं, आप गलत जगह पहुँच जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसी वीडियो के, अभी क्लिक अगर जॉइन करना है तो अभी क्लिक कर लो। बाद में किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक रील देख के अगर जॉइन करने की कोशिश करी, मुझे मैसेज किया मेरे साथ स्कैम हो गया, तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा यार, मैं क्या ही बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा साइबर कंप्लेन कर। सिंपल सा है, जॉइन करना है तो जब वीडियो देख रहे हो इसी मोमेंट पे कर दो, नहीं जॉइन करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चैन से बैठो। बाद में किसी रील को देख के जॉइन मत करना बस, वहाँ वहाँ फँसोगे आप, ठीक है? क्लियर हो गया निफ्टी का प्लान। अब चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में तो भैया क्या क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मार्केट सीधा गैप अप होता है। हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट लेवल था वो था 49,836। मार्केट सीधा इसके ऊपर ही ओपन हुआ, ऊपर होते ही क्लियर था कि भाई ये वाला प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट देखो नीचे आई एंड देन ऊपर। यहाँ पे मैं भी कन्फ्यूज़ था, मार्केट जब ये नीचे आई तो आज मार्केट ने एक्चुअली में बहुत बढ़िया-बढ़िया ट्रैप बनाए। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे, ये वाला कैंडलस्टिक के बाद मार्केट का ऊपर जाना, मतलब 1 घंटे की कैंडलस्टिक देखोगे, इस तरह के कैंडलस्टिक के बाद गैप फिल करे बिना मार्केट का ऊपर जाना, ऐसा बहुत रेयर सिनेरियोज़ में होता है और ईमानदारी से बताऊँ बहुत रेयर सिनेरियोज़ में होता है। अगर आप ये ऐसे 100 कैंडलस्टिक देखोगे तो मैक्सिमम केसेस में मार्केट गैप फिल करने के बाद ऊपर जाएगा। आज ये बिना गैप करे गया, तो हमारे लिए भी लर्निंग है। भैया ये तो लर्न है, ये तो अर्न है कि नहीं? तो तो मेरे लिए भी आज ये नई चीज़ थी। कोई बात नहीं, ठीक है, हमें भी सीखते रहना, आपको भी सीखते रहना। सेम बैंक निफ्टी में भी ये बढ़िया मूव आया इसके बाद और आधा कहाँ, अब आप देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आता कहाँ तक है मूव, चलता कहाँ से है और आता कहाँ से है। इस चीज़ से पता चलता है कि जो लेवल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कितने प्रिसाइज़ लेवल्स होते हैं और कितने ईमानदारी से और कितने मेहनत से ड्रॉ करता हूँ कि वो इस तरह से काम करते हैं। तो परफेक्ट, मार्केट 50,158 गया, कल का सेम प्लान, मार्केट या तो साइडवेज या थोड़ा-सा बेयरिश और अगर ऊपर जाती है तो 50,450 का हमारा मेन लेवल रहेगा। बट कंपेयर टू निफ्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कई दिनों से। नीचे की तरफ आती है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आज का प्रीवियस डे लो मार्क करो या ना करो, 49,836 के बाद 49,650 अच्छा लेवल होगा। इसके नीचे आती है तो फिर ये वाला लेवल, सिंपल सा है प्लान। बट अभी मैं वही हूँ सेम, मैंने अभी कोई प्लान इसके अंदर अपना जो पुराना मेरा मेन प्लान है उसमें कोई चेंज नहीं लाया। सेंसेक्स के अंदर हमारा प्लान था कि मार्केट भैया ऐसे आ जाए, मज़ा आ जाएगा, बुल यहाँ तक लॉन्ग ले लेंगे।
कोई बात नहीं, मार्केट गैप अप ओपन हुई और इस तरह से चली गई। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कहाँ से कहाँ चली गई, ये देखो कहाँ जाके रुकी, क्यों क्यों इन्हीं लेवल्स पे जाके रुकती है, यहाँ क्यों नहीं रुक गई, यहाँ क्यों नहीं रुक गई, यहाँ क्यों नहीं रुक गई। ये है होल्ड विद प्रियांक चैनल की खासियत। जिसको समझ में आ गया उसका काम बन गया, जिसको समझ में नहीं आया उसका जिंदगी में पहले भी किसी चैनल से कुछ नहीं हुआ, इससे भी कुछ नहीं होने, आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वापस, मतलब नीचे की तरफ आए तो यही आपके मेन सपोर्ट लेवल रहेंगे। ऊपर जाता है तो एक लेवल है 76 756, ये आपके लेवल्स रहने वाले हैं ऊपर की तरफ। अब बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड में भैया देख लो टारगेट लगभग पहुंच गया है, अब 200 पॉइंट से रह गया है। अब इस बात पे आप बोलो कि प्रियांक तुम्हारा टारगेट रह गया भाई, तो देखो अभी आगे हो जाए क्या पता, ऐसे करके वापस चला जाए, बट मार्केट बहुत पास पहुंच गई है 90,000 के। आप देखोगे ये हाई बना हुआ है आई थिंक 796 का, 89,796। तो आप खुद सोचो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बढ़िया मूव आ गया है। तो मैं बिल्कुल अभी रिकमेंडेशन करूंगा कि पार्शियल बुकिंग इज वेरी गुड। फुल पोजीशन गोल्ड जैसे स्टॉक में कभी डायरेक्टली बाई नहीं, तो एग्जिट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मार्केट अभी भी पलट के ऊपर चलेगी, तो हम वो मूव मिस नहीं करना चाहेंगे। जब तक मार्केट कोई डाउन साइड का सेटअप ना बना दे, तब तक हम लोग मार्केट में यही प्लान करेंगे कि मार्केट जब तक डाउन साइड का मूव नहीं बना रही, हम लोग अपने पोजीशन कुछ ना कुछ होल्ड करके रखें। ठीक है, बाकी लगभग टारगेट के पास पहुंच गई है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ दिन मार्केट इस रेंज के बीच में ऊपर नीचे हो, फिर कोई नया बायस आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करके बताऊंगा। ये था हमारा गोल्ड का प्लान। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने आप लोगों को कल बताया था, अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर ओपन करेंगे तो देख लो। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर इसकी अपडेट नहीं दी, देख लो भैया मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया आज ही। मैंने कल ही वीडियो में बोला था कि कल नहीं तो परसों 2-3 दिनों के अंदर ये टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। टारगेट कंप्लीट हो गया, शॉर्ट टर्म कंप्लीट हो गया। अगर इसे ब्रेक करता तो हम इसे टारगेट करेंगे, ये प्लान था। अभी तक ब्रेक नहीं किया तो ये वाला प्लान अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिलहाल के लिए ये वाला टारगेट कंप्लीट, ये पोजीशन दी एंड। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि एमटीएफ स्ट्रेटजी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बताने वाला हूँ, वो भी अब हम बात करेंगे। और उसके लिए हम लोग चलेंगे भारतीय एयरटेल के चार्ट पर। जी हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे एक मेंबर ने पूछा और मुझे तो पता था, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं वीडियो में बताता हूँ, जिससे कि उन्हें ही नहीं सबको ही पता चल जाए। तो भारतीय एयरटेल में बना था एमटीएफ स्ट्रेटजी। जिन लोगों को एमटीएफ स्ट्रेटजी का नहीं पता कि भैया ये एमटीएफ स्ट्रेटजी क्या है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है, ऑलमोस्ट मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से एक है, पहली टॉप 3 में मिल जाएगा, कि सेबी आरएससी की स्विंग स्ट्रेटजी, वही एमटीएफ स्ट्रेटजी है। बहुत पहले मैंने अपलोड करी थी, 3-4 महीने पहले। और आपको वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा, कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लेना। तो मैं आपको बताता हूँ एमटीएफ स्ट्रेटजी कैसे बनी थी। यहाँ पर देखो मैंने पहले वीकली चार्ट ओपन कर लिया और ये वीक का प्राइस एक्शन है मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना साथ में। एमटीएफ जिनको आता है वो बोलेंगे सर हमें तो पता है, हमने तो ट्रेड भी करी है यहाँ पे, बढ़िया बात है सर आपने करी है, लेकिन अभी जो मैं सिखाऊंगा वो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग हमेशा अपना प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, और जितने भी लेवल्स आपके पास आते हैं उन सारे लेवल्स को हमेशा मार्क करते रहो। अगर आप मार्क करके नहीं चलोगे तो धोखा हो सकता है। हमेशा बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, डेली चार्ट पे वही गलती यहाँ पे हो सकती थी। अब आप देखो ये है हमारा ये हमारा 10 मार्च वाला वीक है, ये क्लोज हो गया। अब मैं डेली चार्ट पे जा रहा हूँ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि इस मंडे को आप लोगों ने क्या किया होगा कि भाई मंडे की कैंडलस्टिक या मंडे की कैंडलस्टिक में दो में से एक काम हो जाए, मार्केट या तो ऐसे आ जाए या तो ऐसे आ जाए, सिंपल है। चलो अब हम पहली कैंडलस्टिक देखते हैं मंडे की। मंडे की कैंडलस्टिक ने नीचे की तरफ फेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी, हमारे स्टॉक सिलेक्शन में भारतीय एयरटेल आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप इंडियन मार्केट ट्रेड करो, हमारी इंडियन मार्केट में डेटा का ना बेइज्जती होती रहती है, मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा के ग्लिचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप देखो ये देख रहे हो प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये मंडे का लो क्या है, बताओ भैया मंडे का लो क्या है। यहाँ पे मंडे का लो है हमारा 16,12,20। ये मैंने मंडे का लो मार्क किया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों मार्क किया अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पहले तो किसी चार्ट में मार्क करके दिखाया नहीं प्रियांक तुमने, अभी पता चल जाएगा आपको मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ। ये है मंडे का चार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखेंगे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। किस चार्ट पे करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर कौन सा हाई ब्रेक हुआ, वो हाई इस लो के बनने से ठीक पहले का सबसे पहला हाई होना चाहिए। कौन सा हाई है, वो हमारा ये वाला है। ये हमारा ब्रेक हो चुका है, हमारी एमटीएफ स्ट्रेटजी बन चुकी है। तो ट्यूसडे को मार्केट ओपन होते ही हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, मंडे के लो के नीचे रखना है। और टारगेट क्या करना है, मिनिमम 1:1 या फिर प्रीवियस वीक का हाई, ये हमारे टारगेट से क्लियर। अब देखो गलती क्या हुई यहाँ पर, ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगी, ये जो 15 मिनट का चार्ट है ना, ये 15 मिनट का चार्ट आपको मंडे का लो ये वाला दिखा रहा है, जबकि मंडे का लो ये वाला है। ये है गलती, डेटा की गलती ये हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे ओपनिंग गैप का डेटा ड्रॉ करो,
चाहे आप डे लेवल के करो, वीकली लेवल करो, हमेशा डेली चार्ट या इसके ऊपर के चार्ट से करो। कभी भी छोटे टाइम फ्रेम से लेवल्स ड्रॉ मत करो। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, ट्यूसडे मार्केट ओपन होते ही हम एंट्री ले सकते हैं या फिर इस लेवल के आसपास हम लोग एंट्री ले सकते हैं। इस लेवल के ऊपर एंट्री लेंगे, प्राइस इसके नीचे अगर खुलता है तो हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, चलो। अब मैंने प्लान किया, अब ट्यूसडे को मॉर्निंग में आते ही मार्केट कहाँ आती है, देखो मार्केट खुली यहाँ पर, हमारे लेवल पर आ गई। ठीक है जी, हमने अपनी एंट्री ले ली। ये हमारा मेन लेवल था, इसके ऊपर कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते हो। मान लेते हैं आपने थोड़ा सा ऊपर ले ली, कभी मिस हो जाए और आपने अपना स्टॉप लॉस अगर यहाँ लगा दिया गलती से बिना डेटा देखे, तो क्या होगा। और अगर आपको सही जगह लगाना है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ पर। सिंपल है। अगर मार्केट नीचे आता है तो आप ऐड कर सकते हो, वो अलग बात है। आपका मैक्सिमम टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस वीक का हाई। ये बन गया आपका सेटअप। 2:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, बढ़िया ट्रेड है। 1:1 पे मार्क करके रख लेंगे। हमारा T1 क्या रहेगा, हमारा टारगेट 1 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट 1 रहेगा। थोड़ा सा ऊपर ये हमारा टारगेट 1 रहेगा और वो हमारा टारगेट 2 रहेगा। सिंपल है, ये हमने प्लान कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, अपनी जॉब वर्क जो कर रहे हैं वो करेंगे और हम करेंगे वेट प्राइस के घूमने का। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे हुआ ये, अगर आपने डेली चार्ट से लेवल ड्रॉ नहीं किए थे और बिल्कुल चिपका के स्टॉप लॉस लगा दिया था, तो दोनों बातें मैंने आप लोगों को सिखाई है कि जब भी स्टॉप लॉस लगाओ बिल्कुल मत चिपकाओ, इसे थोड़ा सा नीचे रखो, इसी वजह से कि ये इस तरह के विक से आप आउट ना हो जाओ। तो पहली बार जिसने थोड़ा दूर रखा होगा वो तो बच गया, वो तो बच गया। या जिसने थोड़ा सा दूर ना रख के स्टॉप लॉस में लगाया वो भी बच गया होगा। लेकिन जिसने भी बिल्कुल चिपका के स्टॉप लॉस लगाया होगा वो हो गया पोजीशन से बाहर। लेकिन जिसने मंडे लो वहां से मार्क किया था, कहाँ से मार्क किया था, जहां से हमें करना चाहिए डेली चार्ट से, उसका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ के बाद क्या हुआ, अरे थोड़ा सा मैंने बड़े टाइम फ्रेम से किया ना, इस तरह से आप रखा करो थोड़ा सा नीचे। ठीक है, चलो जी। अब मार्केट चली, ये है हमारा अगला दिन। सेशन ब्रेक लगा लेते हैं, कौन सा दिन कौन सा है हमें याद रहेगा। ये लीजिए, अब हमारा ये था ट्यूसडे, अब चल रहा है वेडनेसडे और आज का थर्सडे। दोनों दिन में प्ले कर देता हूँ मार्केट ने क्या किया। ये देख लीजिए, आपका टारगेट 1 कंप्लीट हो गया है। टारगेट 1 कंप्लीट होने के बाद मार्केट टारगेट 2 की तरफ बढ़ चुकी है। और अगर दूसरे दिन ही मार्केट इतना अच्छा खासा टारगेट दे रहे हो तो मैं आज ही पोजीशन बुक कर लूंगा। इतना पास पहुंच के होल्ड करने का कोई खास समझदारी होती नहीं है। अब ये है एमपीएफ स्ट्रेटजी, और ये सारी चीजें सिर्फ डेटा एनालिटिक्स का खेल होता है। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करने होते हैं। ये स्टॉप लॉस नहीं लेना है यहाँ पे। अपना लेवल हमेशा डेली चार्ट से ड्रॉ करो। तो डेली कैंडलस्टिक देखो धोखा दे रही है। अब आपको लग रहा हो मैं स्टॉप लॉस किसका है, नहीं, डेली चार्ट पे देखो यही लो है। और 15 मिनट पे जाके देखो ये वाला लो दिख रहा होगा। अपने चार्ट में भी चेक कर लेना, मुझे बता देना अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। तो ये थी एमटीएफ स्ट्रेटजी। और जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का ज्ञान दिया है तो अपने आप को समझना सीखिए। लॉन्ग टर्म मिड टर्म पोजीशंस में कोई फेरबदल नहीं करते। मार्केट का तो काम ही है ऊपर नीचे होना। ऊपर नीचे मार्केट के होने से अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स और मिड टर्म प्लान्स में चेंज नहीं करते, उसी को कहते हैं इन्वेस्टिंग। और जब आप कर रहे हो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करते हुए आप ध्यान रखते हैं, छोटे पोजीशंस को बुक करते हैं, शॉर्ट टर्म पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, आपको मार्केट में आप हमेशा सही और हमेशा गलत नहीं होगे। अब देखो, जैसे कि मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, बस 2 मिनट और, मार्केट वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है शायद, हाँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई मेरी यूजुअल वीडियो से, लेकिन आपके काम की बात है। अब देखो, आपको इस तरह से समझना होता है। कभी भी टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, है ना। अब आप सोचो, मान लीजिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे बेरिश हुए थे, ठीक है, इस चैनल पर, इस जगह पे हम लोग बेरिश हो गए थे 25,000 के आसपास। इस महीने हम लोग सही रहे, 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 इस महीने हम लोग सही रहे। अब हम लोग यहाँ पे भी बेरिश है क्योंकि हमारा टारगेट है यहाँ पर, कहीं पर, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब मान लेते हैं 2 सिनेरियो यहाँ से, मार्केट नीचे गई, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग अगले 2 महीने भी सही रहेंगे। उसके बाद अगर हम बुलिश होते हैं वो भगवान जाने। फिर अगर हम लोग यहाँ पे गलत हो जाते हैं, अब मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, मार्च क्लोजिंग के बाद हमें मुझे पता चल जाएगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली। अगर आप 1 महीने गलत हो भी गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 महीने होते हैं, 12 में से अगर आप 2-3 महीने गलत हो रहे हो और 8-10 महीने सही हो रहे हो तो बहुत सही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो फिलहाल अभी तक तो हम गलत हुए भी नहीं है, क्योंकि मार्च में ये ग्रीन कैंडल स्टिक आएगी, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं। नहीं प्रियान, तुमने नहीं बताया मार्च में ग्रीन कैंडल स्टिक आएगी, ऐसा है क्या। जाओ मेरे चैनल पे 1 मार्च की वीडियो ओपन करो, वो वीडियो देखना और उसे जाके देख लेना। आप लोगों की याददाश्त कमजोर है, प्रियांक की याददाश्त कमजोर नहीं है। मार्च में ये ग्रीन कैंडल बनेगी ना, ये प्रियांक ने आप लोगों को 1 मार्च को बता दिया था। विश्वास नहीं हो रहा ना, लो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दे रहा हूँ ऊपर, वीडियो देख लो और फिर कमेंट करके बता देना
हिमालय गुरु। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, संगम इवेंट में जो लोग मुझसे दिल्ली में मिलना चाहते हैं, तालकटोरा स्टेडियम मिलना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा वेबसाइट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देख लो, मैं सारी चीज़ें लगातार बोले जा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ डिस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करना, नहीं ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे वैसे मैंने आज एक स्टॉक का एनालिसिस शेयर किया है, पता है कौन से स्टॉक का एनालिसिस मैंने वहाँ पे शेयर किया है, वो तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। उसके लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।